And now approaching the saluting base, we have the 122-member proud contingent of the Bangladesh Armed Forces, comprising soldiers of the Bangladesh Army. With them we have Bangladesh Navy and the Air Warriors of the Bangladesh Air Force, led by Contingent Commander Lieutenant Colonel Abu Muhammad Jahanu Shahwan and his deputies, Lieutenant Farhan Ishra and Flight Lieutenant Sibat Rahman. Marching to the awakening song of Shono Ekti Mujiburer, Theke Lokho Mujibir, meaning listen to the voice of Mujibur, which has been multiplied by hundreds and thousands of his followers, played by the marching band led by Lieutenant Colonel Benazir Ahmed. These soldiers are the torch bearers of the flame of friendship between the two countries, and we are honored to have them for the first time in our Republic Day parade as we celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations with Bangladesh. Sight. Going past the saluting base. The camel contingent of the Border Security Force under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF, or ships of the desert, are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the Run of Kutch.
It would be interesting to note that 75 different dress items are necessary to ceremonially dress camels and riders of the BSF. The motto, duty unto death. राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते के बाद अब बारी है सीमा सुरक्षा बल के ही कैमल बैंड। दुनिया में अपनी तरीके के अनोखे इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज। ये दस्ता धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ, ऐतिहासिक इंडिया गेट जिसकी पृष्ठभूमि में राजपथ पर गंतव्य स्थल इस बार राष्ट्रीय स्टेडियम, और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जोशीले जवान जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई और तब से लेकर तमाम वर्षों में आंतरिक सुरक्षा के अवसरों पर हमेशा खरे उतरे हैं ये जोशीले जवान। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एनएसजी गीत हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, तीन रंग का एक निशान। एनएसजी का आदर्श वाक्य सर्वोत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यह दस्ता, जिसमें श्वान दस्ते भी शामिल रहते हैं, उन्नत तकनीक का सहारा, अत्याधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विपरीत परिस्थितियों पर पार पाने में। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत राजपथ पर गुजरती हुई गणतंत्र दिवस की भव्य परेड। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में मुझे भी संभावना है। और अक्सर युवा जोश, युवा भारत की सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य, जिस पर वो पूरी तरीके से खरे उतरे। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनसे विजय। Moving on to the northern state of Uttarakhand, the theme of the tableau, Kedarkhand. Uttarakhand, a preferred destination for spiritual peace and yoga. 4 sacred pilgrimage sites, and is also home to the holy river Ganga, called Devbhumi, the land of gods. पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। The rear portion of the tableau shows the temple of Lord Kedar, which is one of the 12 Jyotirling. Divyashila, known to be the divine rock that stood in the way of the floods and saved the Kedarnath shrine from disaster in 2013, is just shown behind the temple.
और अब उत्तर प्रदेश की झांकी। इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। जहाँ योद्धा सिया राम की देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश, इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश। धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। सरयू के तट पर दीपोत्सव की छटा बिखरी है। दीपोत्सव ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। आस्था की नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। And from Uttar Pradesh, we move to its neighbor Delhi, going past the saluting pace. In Rajpath, New Delhi, the tableau from Delhi. Its theme, Shah Jahanabad redevelopment. The tableau reimagines inclusive streets with open public plazas, safe cycle lanes and accessible walkways interspersed with the sound of prayers from diverse places of worship in the area. दो हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर मुकुल खरे और स्क्वाड लीडर राठौर हैं। सैनिकों और साजो सामान लाने ले जाने के लिए डकोटा ने 1947 में कश्मीर घाटी और 1971 में भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान, दो हेलीकॉप्टर्स, ये फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर SS गहलोत की कमान में रुद्र फॉर्मेशन। सुदर्शन के बाद रक्षक फॉर्मेशन हेलीकॉप्टर्स, एक मी-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। As the Indian Air Force presents its fly past. Beautiful images captured by a specially placed cameras by Team Doordarshan, and following the Rakshak formation will be the Bhim formation, comprising 3 C-130J aircraft in big formation. The C-130J is the special ops aircraft of the Indian Air Force and is capable of operating from remote places with short and semi-prepared surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special airdrop and air-landed missions, base defense, casualty evacuation and of course humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal. नेत्र फॉर्मेशन यानी आकाश में निगाह। यह हवा में एक ऐसा अर्ली वार्निंग रेडार है जो 400 किलोमीटर तक के इलाके में दुश्मन की हरकत को भांपकर लक्ष्य को भेदने का निर्देश दे सकता है। इस सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। नेत्र विमान के दोनों ओर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। The Garud formation will comprise one C-17 Globemaster with 2 MiG-29s and 2 Su-30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic airlift aircraft. C-17 captained by Group Captain Pranav Sisodia, commanding officer of 81 Squadron.
Flanking him on two MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार रफाल, एक रफाल, 2 जैगुआर और 2 मिग-29 एकलव्य फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया कर रहे हैं। फॉर्मेशन में उनके साथ हैं विंग कमांडर वरिंदर सैनी, विंग कमांडर आकाश चेची, ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओविलल और विंग कमांडर नितिन नागरकोटी। 300 मीटर की ऊंचाई और रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा। एकलव्य फॉर्मेशन, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। The formation is led by Group Captain A.K. Mishra, commanding officer of Squadron leader R.C. Kulkarni. The captains of the other two aircrafts are Wing Commander Karan Deo with Flight Lieutenant A.S. Dinsa and Squadron leader H.J. Singh with Squadron leader Shobit Mishra. Peeling outwards and upwards. Trinetra. And now, everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely gravity-defying aircraft piloted by Group Captain Harkirat Singh Shaurya Chakra, commanding officer of 17th Squadron with Squadron leader Kisle Kant. इंडिया काल 72 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहा है, इसीलिए मेरा आइसक्रीम स्टिक से मैं रिपब्लिक डे बनाया। रिपब्लिक डे का एक क्राफ्ट बनाया हूँ आइसक्रीम स्टिक से।